हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टमाटर की नर्सरी हम मार्च के महीने में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने खेत की एक ऐसी जगह चुन लेनी है जहाँ पे हमने पनीरी डालनी है। उस जगह पे बिल्कुल घास वगैरह, खरपतवार वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है और फिर जो है इसको खोद के हमने क्यारी बनानी है। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लगभग 5,000 पौधा आपकी नर्सरी तैयार करके दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इसको तैयार करते हैं। तो मैंने 5,000 पौधा तैयार करने के लिए नर्सरी के लिए मैंने 2 क्यारियाँ बना लेनी है। लगभग एक क्यारी जो है लगभग 2.5 फुट की चौड़ी और 6 फुट के लगभग लंबी है। तो इसमें हमने एक पैकेट इसमें डालना है और एक अलग से दूसरी क्यारी में डालना है। तो लगभग एक पैकेट में हमारे 2,500 बीज आ जाता है और जो इससे हमने 2 पैकेट लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने 2 क्यारियाँ तैयार कर लेनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्यारी खोदने के बाद इसमें जो पत्थर गट्टे माड़े मोटे होते हैं वो बिल्कुल हमने साइड कर लेने हैं, क्योंकि जितनी मिट्टी मुलायम रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको हमने हाथ के साथ इसका पूरा लेवल कर लेना है कि जो जैसे बारिश का पानी होता है, सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, हमारे इसमें बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए हमारी नर्सरी में जब हम तैयार कर रहे हैं। तो इसकी जो साइड है हमने थोड़ी ऊंची बना लेनी है और साइडों में पानी की निकासी के लिए जगह रखनी है कि जो बारिश अगर हो भी तो उसका जो है पानी हमारी क्यारियों में, जो हमारी पनीरी डाल रखी है उसमें ना आ सके। तो हमने कुछ इस तरीके के साथ 2 क्यारियाँ तैयार कर लेनी है और इसका हमने लेबल कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, जो बीच में कहीं भी गड्ढा ना रहे, जिसकी वजह से हमारे जो है जो पनीर बीज होगा हमारा टमाटर का वो कहीं मिट्टी में ज़्यादा गहरा ना चला जाए। तो हमने इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तो इसमें मैं आपको अपनी वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो यहाँ टमाटर की पनीरी डालने से लेके तैयार होने तक मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि हम कैसे टमाटर की पनीरी तैयार करते हैं। तो यहाँ जो मैं ये जाली है मेरे पास, छन्नी, ये भी मैं ले आया हूँ। इससे हमने मिट्टी छाननी है, जो हम अपनी क्यारी बना रखी है उसके ऊपर हमने मिट्टी डालनी है। और साथ में ये खाद है कि गोबर खाद, और ये खाद बिल्कुल ऐसी है लगभग 3-4 साल पुरानी है, जो बिल्कुल मिट्टी बन चुकी है। इसमें ताज़ा गोबर बिल्कुल भी नहीं है, लगभग 3 साल पुरानी बिल्कुल मिट्टी बन चुकी है। तो इसको मैं ले आया हूँ लगभग 5-6 किलो की। बाकी साथ में हमने इसका मिक्सर बनाना है मिट्टी के साथ, इसका प्योर ये नहीं डालनी है। तो ये मिट्टी मैंने खोद के यहाँ रख रखी है। तो ऐसे हमने छन्नी में आधी मिट्टी और जो है आधा गोबर हमने इसमें डाल लेना है और इसका हमने मिक्सर बना लेना है। मिक्सर बनाने के बाद इसमें हमने वैसे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर है जो, वो भी हमने निकालने रखे हैं। जैसे ही हम छानेंगे तो छानने में ज़्यादा इजी रहता है। तो ऐसे हमने सारा इसका मिक्सर बना लेना है। लगभग इस तरीके से हमने इतना इसको तैयार कर लेना है। आधी आधी मात्रा में हमने दोनों चीज़ें मिला लेनी है कुछ इस तरीके के साथ। और फिर अभी हमने जो हमने यहाँ पे अपने क्यारी तैयार कर रखी है उसमें हमने इसकी छन्नी के साथ ये मिट्टी बिछा लेनी है। तो अभी हमने एक बार ये बीज डालने से पहले हमने अपने पूरी क्यारियों में कुछ इसी तरीके के साथ ये जो मिट्टी का बिछावन बिछा देना है, जिससे कि हमारे जैसे हम टमाटर का बीज डालेंगे तो उसकी जो जड़ें होगी वो अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि जितनी मिट्टी नीचे उपजाऊ होगी और जितनी नरम होगी उतना जो हमारे को पनीर बीज हमारा जो है जनरेट होने में हमारे को आसानी रहेगी। तो हमने अपने दोनों क्यारियों में कुछ इसी तरीके के साथ मिट्टी छान लेनी है और जो पत्थर हो गए थोड़ा मोटा हो हमने साइड फेंक देना है। तो हमने दोनों क्यारियाँ जो है कुछ इसी तरीके के साथ तैयार कर लेनी है। इस क्यारी में जो हमने मिट्टी छान के लगभग ऐसे एक लेयर जैसी बना लेनी है, जो बिल्कुल हल्की लेयर होगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं हमने डालनी है। इससे जो बिल्कुल हमारा लेवल भी सीधा हो जाएगा और जो हमारा बीज डालेंगे उसके लिए भी सही रहेगा जर्मिनेट होने के लिए, क्योंकि मिट्टी जितनी मुलायम रहेगी उतनी जल्दी हमारा बीज जर्मिनेट होगा। और इसकी वजह से हमारे को जैसे अगर मिट्टी हार्ड होती तो हमारा बीज जर्मिनेट होने में काफ़ी दिक्कत करता है या कई बार फंगस लगने का डर रहता है। तो हमने पूरी क्यारी में अपने मिट्टी कुछ इस तरीके के साथ बिछा ली है दोनों क्यारियों में। अब हमने जिसमें टमाटर का बीज डालना है। तो यहाँ जो मैं टमाटर लगाने वाला हूँ SBSS 816
ये पिछले साल भी मैंने इसकी खेती कर रखी है, हमने यही बीज लगा रखा था, तो इसमें काफ़ी अच्छी पैदावार आती है। तो इस साल भी जो मैं यही लगाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे को पिछले साल इससे काफ़ी अच्छी उपज हमारी जो हुई थी। तो मैंने बीज जो है कुछ इस तरीके के साथ हाथ के साथ अपने पूरी क्यारी में बिखेर लेना है। और बिखेरना कुछ इस तरीके के साथ है कि मतलब बहुत ही घना भी नहीं बिखरना चाहिए पूरी क्यारी में। जितना है अगर दूरी पे रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी जो पनीरी ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर बिल्कुल हम घना बीज देंगे, इसको क्यारी छोटी होगी और घना बीज देंगे, तो हमारा जो पौधा है टमाटर का, जो पनीरी तैयार होगी, वो बिल्कुल पतला पौधा होगा। और जिस टाइम हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे खेतों में, उस टाइम उसकी जो है मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पौधा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। परंतु अगर हम इसको थोड़ी काफ़ी बिरली लगाएंगे, जो मेरे यहाँ पे घनी पड़ रखी है, मैं उसको लकड़ी के साथ बिल्कुल बिल्ली कर रहा हूँ जहाँ जहाँ ज़्यादा घने पड़ रखे दाने। तो जैसे ही हमारा है बिल्ला पौधा होगा, उसको उतना ही मजबूत पौधा होगा और उसके खेतों में ख़राब होने के चांसेस उतने ही कम हो गए, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से क्यारी में हवा मिलती रहती है और जड़ें भी उसकी काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है, बड़ी हो जाती है, जिस वजह से इसको नुकसान नहीं होता हमारे को इतना ज़्यादा, हमारी क्यारियों में पौधे नहीं मरती है। तो हमने कुछ इस तरीके के साथ अपने दोनों क्यारियों में बीज डाल लेना है। और उसके बाद वही मिट्टी जो हमने खाद, जो हमारी 3-4 साल पुरानी जो बिल्कुल मिट्टी बन चुकी थी, उसका मिक्सर और साथ में मिट्टी का मिक्सर बना के हमने इसके ऊपर एक लेयर बिछा देनी है। और ये लेयर इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कहीं बिल्कुल ही ज़्यादा अगर हम इस पर बिछा देंगे तो हमारा बीज जो जर्मिनेट नहीं होगा और ये नीचे मिट्टी के नीचे ही फंगस लग के ख़राब हो जाएगा। तो हमने एक हल्की सी लेयर बना देनी है कि जो बस हमारा जो बीज जैसे नीचे है वो बिल्कुल दिखे ना, सामने ना दिखे, बिल्कुल एक पतली सी लेयर बना देनी है। हो सकता है जैसे हम इसमें डाल रहे तो 150 दाने कई बार ऊपर रह भी जाते, तो इतना नॉर्मली चलता है। उसको अगर हम सबको एक एक दाना दबाने लगेंगे तो उस चक्कर में मिट्टी जो हमारी क्यारी में काफ़ी ज़्यादा डल जाती है। तो हमने, हो सकता है बीच में थोड़े बहुत दाने बच जाए, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी जो मैक्सिमम दाना जो हमारा मिट्टी के नीचे दब जाना चाहिए, जो उससे जो हमारा, तो इस तरीके के साथ हमने अपने पूरी क्यारी में जो है मिट्टी बिछा लेनी है। लगभग 5,000 पौधा जो है हम तैयार कर रहे हैं, लगभग एक पैकेट और दूसरी में दूसरा, मतलब एक एक पैकेट हमने अलग अलग, दोनों पैकेट के लिए अलग अलग क्यारी बना रखी है। तो 2,500 बीज लगभग एक में है और 2,500 बीज दूसरी क्यारी में है हमारे। तो हमने कुछ इसी तरीके के साथ पूरी क्यारी में अपने इसके ऊपर मिट्टी बिछा लेनी है। तो यहाँ जो मैंने लगभग अपनी पूरी क्यारी में मिट्टी बिछा ली है, दोनों क्यारियों में मिट्टी बिछा ली है। इसमें मैक्सिमम बीज जो हमारा मिट्टी के नीचे दब चुका है और बहुत मामूली कहीं बीच में हल्के फुल्के दाने हमारे को सामने दिखाई दे रहे हैं, तो उसका कोई इतना फ़र्क है नहीं। और उसके बाद बीज मिट्टी बिछाने के बाद हमने जो इसकी सिंचाई करनी है, हमने फुहारे के साथ सिंचाई कर लेनी है। और फुहारे के साथ सिंचाई करने में खास ध्यान रखना पड़ता है कि पानी जो हम एक ही जगह कंटिन्यू न डालें, जिसकी वजह से जो है मिट्टी हमारी जो ऊपर आ जाएगी और बीज हमारा ऊपर आ जाएगा। हमने पूरे परे हिलाते हुए इसको, एक ही जगह पे पानी नहीं डालना है। कुछ इस तरीके के साथ अपनी पूरी खेत की जो है इसकी सिंचाई हमने कर लेनी है। और लगभग एक क्यारी में हमने जो भी पानी डालना है, इसमें लगभग 6-7 लीटर के आसपास हमने एक क्यारी में पानी डाल देना है। मतलब लगभग 12 लीटर पानी जो है हमने 2 क्यारियों में इसकी डालना है। अब हम अपनी दूसरी क्यारी में भी लगभग वही एक फुहारे में पानी आता है, 5 लीटर के आसपास आता है। तो हमने इसमें 6-7 लीटर के आसपास हमने जो इसमें सिंचाई कर लेनी है। और सिंचाई आराम से करनी, बिल्कुल जो इसमें जो मिट्टी से हमारे बीज ऊपर ना है, फुहारे को हिलाते हुए अपने पूरी क्यारी की कुछ इस तरीके के साथ सिंचाई कर लेनी है। और सिंचाई करने के बाद हमने इसकी प्लास्टिक के बैग लेने हैं और प्लास्टिक के लिफाफे के साथ इसको हमने कवर कर लेना ऊपर के साथ अपनी पूरी दोनों क्यारियों को कुछ इस तरीके के साथ हमने इसको ढक लेना है। और अगर बारिश का मौसम हो तो इसके ऊपर हम डूम बना सकते हैं वैसे, पर जब हमने पनीरी डाली तो उस टाइम बारिश का मौसम हो रखा था, तो हमने डूम बनाने की बजाय इसको ऐसे ही तरपाल के साथ ऊपर से साइड मतलब थोड़ी ऊंची करके हमने तरपाल इस पर डाल दिया था। और तरपाल से इसको हमने कवर कर दिया, क्योंकि बारिश का मौसम था। अगर बारिश का मौसम ना हो तो हम इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब टाइम आता है 20 मार्च, लगभग दूसरे दिन 18 मार्च को हमने ये पौध डाली थी और एक दिन छोड़ के हमने तीसरे दिन इसको हमने देखा, तो इसकी जो अभी बिल्कुल जनरेट नहीं हुआ था बीज हमने, तो इसमें सिंचाई के लिए जो हमने प्लास्टिक बिल्कुल हटा दिए है। अगर इसमें टाट डाल लें हम तो टाट से हम ऐसी सिंचाई कर सकते हैं वैसे, पर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है अगर हम इसके ऊपर टाट बिछाएं, क्योंकि जिस टाइम ये जनरेट होती है ऊपर को, अगर हम उसको सही टाइम में समय से नहीं उठाते तो जो है टमाटर के बीज होते हैं हमारे उसमें टाट में चिपक जाते हैं। इसलिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, इसमें प्लास्टिक हल्का होता है, उससे दिक्कत नहीं आती है। और अब हम 22 मार्च को लगभग 5वें दिन इसको हम दोबारा से पानी देना है, एक दिन छोड़ के हमने इसमें पानी देना है।
रोज़ इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आज पानी दिया तो एक दिन छोड़ के अभी इसमें हमने पानी देना है। तो आज जो है हमारी जो पनीरी देख रहे हो कि आप हल्की-हल्की जर्मिनेट होनी शुरू हो चुकी है, लगभग पाँचवाँ दिन। वैसे अगर गर्मी हो तो ये ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट हो जाती है, पर अभी जैसे हमने पनीरी डाल रखी थी तो उस टाइम बारिश का मौसम था, बारिश भी हुई थी बीच में। तो ये पाँचवें दिन जो हमारी पौध जनरेट होनी शुरू हो चुकी है। इसमें आपको दिख रहा होगा लगभग 80% बीज जो हमारा जर्मिनेट हो चुका है, तो आप दिख रहा होगा। और हमने इसमें प्लास्टिक की वजह से, जैसे अगर हम प्लास्टिक डाल रखा है तो इसमें दिक्कत नहीं आती है, हम इसको ऊपर चेक करने के लिए आराम से उठा सकते हो, दोबारा से इसको अगर बिछा भी सकते हैं। अगर हमारे सारे बीज जर्मिनेट ना हुए हो तो हम इसको दोबारा से बिछा सकते हैं, इसमें दिक्कत कोई नहीं आती है। अगर हम टाट का यूज़ करते तो टाट को बार बार उठाना और रखना मुश्किल होता है, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है हमारे को कि अगर प्लास्टिक हम यूज़ करें। तो उसके बाद हमने इसकी सिंचाई कर ली है, तो एक दिन छोड़ के हम इसकी सिंचाई कर रहे हैं। और सिंचाई के लिए वही लगभग 7 लीटर के आसपास हमने एक क्यारी में पानी डालना है। लगभग 5,000 पौधे की लगभग 14-15 लीटर पानी हमने जिसका यूज़ करना है, सिंचाई कर लेना है। और एक दिन छोड़ के हमने इसकी सिंचाई करनी है। रोज़ सिंचाई करने की अभी इसको ज़रूरत नहीं है, जब तक ये पूरी तरीके से जनरेट ना हो जाए। तो हमने इसकी सिंचाई अपनी पूरी क्यारी की सिंचाई कर ली है कुछ इस तरीके के साथ। दूसरी क्यारी की भी सिंचाई कर रहे हैं। तो अभी जो है दोनों क्यारी लगभग हमारी हल्की हल्की जनरेट होनी शुरू हो चुकी है। और सिंचाई करने के बाद हमने इसको, क्योंकि हमारे पूरी तरीके से भी जनरेट नहीं हुई थी, तो हमने इसको दोबारा से कवर अप कर दिया है प्लास्टिक के साथ। क्योंकि जब ये लगभग मैक्सिमम बीज इसके जनरेट हो जाएगा, उसके बाद हमने इसके प्लास्टिक के बैग जो है बिल्कुल साइड हटा देने हैं। तब 24 मार्च लगभग हमारे इसको पॉट डाले हमारे लगभग हफ्ता हो चुका है। और अभी हमने इसको देखना है तो हमारी मैक्सिमम बीज जो है जर्मिनेट हो चुके हैं। आज जो हमने इसका बिल्कुल प्लास्टिक साइड कर देना है, एक हफ्ता इसको हो चुका है हमारी पनीरी को लगाए हुए, और हमारा मैक्सिमम बीज जो है जर्मिनेट हो चुका है। और इसको प्लास्टिक को हटाना, सही समय पर हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम टाइम से इसमें इसको नहीं उठाएंगे तो इसकी जो हमारे नीचे पौधे जर्मिनेट हो रहे होंगे वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, उसमें गैस बनती है जैसे प्लास्टिक में। तो सही समय पे इसको उठाना ज़रूरी होता है। तो दूसरी क्यारी में भी दिख रहा होगा, हमारी दूसरी क्यारी में भी मैक्सिमम बीज हमारे जर्मिनेट हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसको, आपको दिख रहा होगा, हमने सारे बीज हमारे मैक्सिमम उगने शुरू हो चुके हैं। और अब आता है लगभग इसको 25 मार्च, लगभग 9 दिन की जब हमारी पनीरी हो जाती है, तो हमने 2 दिन इसको जो है डायरेक्ट धूप इसको नहीं लगने दी। क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप 2 दिन हमने इसके केवल इसके ऊपर वो प्लास्टिक हटा दिया था, तो उसके बाद इसके ऊपर तिरपाल बिछा के रखा था। डायरेक्ट धूप हमने इसको 2 दिन नहीं लगने दी, जब तक कि सारी पनीरी जो हमारे इसकी बीज जर्मिनेट ना हो जाए। तब जो लगभग 9 दिन हमारे इसको पनीरी को हो चुके हैं, और मैक्सिमम बीज जो हमारे जर्मिनेट हो चुके हैं, लगभग सारी पौध जर्मिनेट हो चुकी है। तब जो हमने इसमें लगभग 2 घंटे के आसपास हमने इसको धूप लगानी है, लगभग 2-3 दिन तक 2 घंटे के पास धूप लगानी है। उसके बाद इसको कवर कर देना है। और सिंचाई वही है, एक दिन छोड़ के आपने अभी भी एक दिन छोड़ के इसकी सिंचाई करनी है। सिंचाई में वही लगभग 2 क्यारियों के लिए 15 लीटर के आसपास हमने जो पानी इसमें यूज़ करना है। और अब समय आता है 1 अप्रैल, जो इसको लगाया हमारे लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं, और हमारी पनीरी जो है इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, इसमें 2 पत्ते फट चुके हैं। तो हमारी इतनी बड़ी पनीरी हो चुकी है, आप देख रहे हो हमारी पनीरी ना ही बहुत घनी जमी है ना ही बहुत बिरली है। तो इतनी पनीरी होती है जो बहुत सही होती है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको सिंचाई करने के लिए एक दिन छोड़ के कर रहा था, तो ये जो बीज से सूखना, इसकी जो मिट्टी थोड़ी नमी इसकी ख़त्म हो रही है, तो हमने इसकी जो ऐसी इसको सूखने नहीं देना है। अब जो इसकी सिंचाई हमने रोज़ करनी है, क्योंकि अब पौधे भी हमारे जो है बड़े हो चुके हैं, और गर्मी भी थोड़ी अब जैसे ज़्यादा पड़ रही है, तो हमने इसकी सिंचाई रोज़ करनी है। और सिंचाई करने के लिए हमने 10 लीटर पानी एक क्यारी के लिए, मतलब अब इसमें पानी थोड़ा बढ़ा देना है। 10 लीटर पानी हमने एक क्यारी के लिए यूज़ करना है, मतलब लगभग 2 क्यारी के लिए 20 लीटर पानी हमने यूज़ करना है। और अभी पनीरी जो हमारी 9 अप्रैल, लगभग 4 हफ्ते की जो हमारी पनीरी हो चुकी है। और हमारी पनीरी देखनी होगी तो इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। इसको हम इसके बाद हम रोज़ पानी दे रहे थे, तो हमारी पनीरी जो है देख रहे हो आप, बिल्कुल स्वस्थ पनीरी है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। और इसमें हमने कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी फंगीसाइड कुछ भी नहीं डाला है। केवल हमने इसमें नेचुरल खाद जो गोबर होती है 3-4 साल पुरानी, मिट्टी में मिक्स करके वही डाल रखी है। और हमारी पनीरी देखनी है जो अब बिल्कुल सही तरीके से उगी है, ये ना ही बहुत घनी जमी है ना ही बहुत बिरली है। तो इतनी जो हमारी पौधे से पौधे की दूरी होती है बहुत सही होती है। इससे जो हमारा पौधा होगी अभी, लगभग इसको खेतों में लगाने के लिए लगभग अभी 8-9 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी, जो हमारे में खेतों में लगाने के लिए है। तो इसमें 8-9 दिन का भी टाइम और है,
तैयार होने में, जो खेतों में हमने इसका ट्रांसप्लांट करना है, तो आपको मेरी वीडियो में उसके बारे में भी पूरी नॉलेज मिलेगी। हमने 8-9 दिनों बाद इसका जो ट्रांसप्लांट करना है, वो पूरी अपनी वीडियो में आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आप लोगों के साथ जानकारी साझा की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अपने ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।